Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. तो शर्मा जी, एक प्रश्न खड़ा होता है कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि भाई केवल सरकारी नौकरी के भरोसे तो ये नहीं कोर्स कर रहे हो, दुरुस्त बात है क्या। लेकिन मेरा इसमें एक संशोधन है, जैसे विधानसभा में संशोधन दिया जाता है ना, एक मेरा संशोधन है। जी। 1 लाख 2 लाख जितने सरकारी में खाली हैं मास्टर के पद, ठीक, उनमें सरकार भर्ती दे दे, फिर 12 लाख में 10 लाख बचेंगे। मैं 10 लाख का सवाल नहीं उठाऊंगा फिर, क्योंकि वो निजी क्षेत्र का मामला है। आपके स्कूल के घर के बगल में जो मॉन्टेसरी है, उसमें आपकी नौकरी लगे नहीं लगे सरकार की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। लेकिन जो बेसिक शिक्षा विभाग में 2 लाख खाली हैं, उनकी नौकरी तो सरकार देगी ना। नहीं, ये तर्क कैसे चलेगा कि हमारे भरोसे किए थे। और अगर सरकार ऐसा नहीं कर सकती 8 साल, तो स्कूलों की संख्या घटाइए। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। हर जिले में ये कुकुर मुत्ते की तरीके से ट्रेनिंग स्कूल क्यों खोल गए? पैसा भी खराब हो रहा है। अब ये 8 साल से बच्चे क्या कर रहे हैं? और स्वाभाविक है, पहले आदमी कोशिश करेगा कि भाई सरकारी लग जाए। नहीं, सरकार अपने हिस्से का योगदान पूरा कर देती तो शायद उसके पास तर्क और ज्यादा वजनदार होते। मिश्रा जी, नहीं, शर्मा जी। अच्छा अमिताभ जी, वैसे मैं बोलूं? जी देखिए, आप बहुत सीनियर एडिटर हैं और आपका अध्ययन भी बहुत अच्छा रहता है। आप ईमानदारी से तुलनात्मक अध्ययन करके बताइएगा कि पिछले 20 वर्ष और ये 8 वर्ष, पिछले 20 वर्ष सपा और बसपा की सरकारें प्रदेश में रहीं, घूमती रहीं, इनके समय में कितने शिक्षकों की भर्ती हुई और योगी जी के इन 8 वर्ष के बीच में कितने शिक्षकों की भर्ती हुई। कभी आप इसका आंकड़ा निकाल लीजिएगा तो पता चलेगा कि हमारी नीयत बिल्कुल साफ है कि नहीं। जनता को, युवाओं को रोजगार देने की और जनता को शिक्षक बराबर उपलब्ध हो जाए उसके लिए। केवल यही नहीं भाई साहब, माध्यमिक शिक्षा में चयन आयोग 30 साल से काम नहीं कर रहा था। माध्यमिक शिक्षा के लिए भी चयन आयोग बनाकर 15,000 से ज्यादा माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती की गई, राज्य के शिक्षकों की भर्ती की गई और योग्यता के आधार पर भर्ती की गई। प्राइमरी के 1.25 लाख से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती की गई। और मैं आपको बताऊं कि ये केवल शिक्षा मित्र वाले पदों के सापेक्ष था, ऐसा नहीं है। शिक्षा मित्रों में से भी बहुत सारे शिक्षक चयन आयोग के द्वारा चयनित हो गए थे, उस परीक्षा में वो भी शामिल हुए और शेष स्वच्छ माने नए बच्चे जो है उसमें शामिल हुए। और अभी भी जो शिक्षा मित्रों में विशिष्ट बीटीसी शिक्षक हैं, उनका दावा अभी बरकरार है कि साहब उस समय विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों को लिया जा रहा था, बच्चों को लिया जा रहा था, तो हमें भी लिया जाए। तो अभी वास्तव में पद कितने खाली हैं अभी ये भी नहीं आया। जब तक अध्यादेश ना आ जाए तब तक ये नहीं कह सकते कि वास्तव में पूरे प्रदेश में कितने शिक्षकों की आवश्यकता है। अभी मेरे सामने एक शिक्षक का एक उदाहरण आया, आप चौंकेंगे कि उस विद्यालय में 5 बच्चे पढ़ते हैं और उस शिक्षक को बीएसए ने सस्पेंड किया इसलिए कि उस दिन जब वो निरीक्षण करने गए बीएसए, तो वहां पर 3 बच्चे थे, 2 अनुपस्थित थे। तो वो सस्पेंड इसलिए हुआ कि 2 बच्चे अनुपस्थित क्यों हैं। आखिर ये कोई मजाक है? 5 बच्चे के ऊपर एक शिक्षक और एक शिक्षा मित्र लगा हुआ है। भाई आप 2-3 विद्यालयों को एक साथ करके ज्यादातर बच्चों को शिक्षक उपलब्ध क्यों नहीं करा सकते? तो ये सारे सिस्टम को ठीक करने की ओर योगी जी का इशारा है और सिस्टम लग रहा है। तो पूरा ये एक बार हो जाने दीजिए और सारे पद निकल कर आ जाए तो उनके सापेक्ष फिर भर्ती अवश्य होगी और जल्दी होगी। ये मुख्यमंत्री जी का वादा है। केवल शिक्षा क्षेत्र में ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में जहां जहां भर्तियां, वैकेंसियां 20 साल से नहीं हो रही थी, कहीं पटवारी की भर्ती नहीं, कोई जेई की भर्ती नहीं हुई, कहीं अन्य शिक्षा को भर्ती नहीं हुई, तो वो सब भर्तियां हुई है इस शासनकाल में। आपका अध्ययन बहुत अच्छा है, आप निकाल कर रिकॉर्ड देख सकते हैं कितनी भर्तियां कंप्लीट हुई। और ये जो माननीय अशोक यादव जी बोल रहे हैं, देखिए लांछन लगाना बहुत आसान होता है, पर अपने गिरेबान में जाके जिनके मकान शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। यहाँ तो एक कांच नहीं बचेगा, हो सकता है अपना एक आध खिड़की खराब हो, लेकिन यहाँ तो एक कांच नहीं बचेगा, पूरा मकान ध्वस्त हो जाएगा।
एक भर्ती तो बता दें निष्पक्ष हो और अपनी जो है उस पर मुकाम तक पहुंची हो। जी बिल्कुल ठीक है। दो चीजें हैं, भर्ती पारदर्शी हो, संजय जी अभी रुक जाइए, ईमानदारी से हो ये, और इसी के समानांतर ये भी चीज जरूरी है कि प्रतीक्षा काल बहुत लंबा ना हो। मैं अगर होता व्यवस्था का अंग शर्मा जी, तो मैं ये आदेश देता कि मुझे पारदर्शी भर्ती भी चाहिए और अनंत काल तक प्रतीक्षा भी नहीं चाहिए नौजवानों की ना। इसमें तालमेल बैठाइए, और अगर बैठा सकते हैं तो आप एजुकेशन सेक्रेटरी रहेंगे, नहीं तो मैं आपको मछली पालन में भेज दूंगा कल, क्या और ज्यादा कुछ करेंगे तो बंजर भूमि विकास बोर्ड में भेज दूंगा, यहां बैठ के काजू नहीं खाने दूंगा। शर्मा जी, मैं एक दिन बुलाता और सुन लो और शुद्ध हिंदी में समझा देता, विशेष सचिव, अनुसचिव, अंडर सचिव, फलान सचिव, सबको, कि आपने एक बात कही, अच्छी बात कही कि एक स्कूल में एक मास्टर था और 5 बच्चे थे, उसमें भी 2 एब्सेंट थे, बर्खास्त, अच्छी बात है। स्कूल में 5 बच्चे हैं, मास्टर क्यों है, ये व्यवस्था गलत है, सही है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? बीएसए की, शासन की, बेसिक शिक्षा सचिव की, जो भी इसमें होता होगा उसकी ना, कि लड़के अपने आप स्कूलों का समायोजन कर लेंगे, नहीं ना कर सकते? या रजत के 4 स्कूल मिला के एक कर सकता है क्या? अगर ये कर सकता तो इसी से कहते तुम ही कर लो। ये तो टीचर का ट्रांसफर नहीं कर, मैं नहीं ना शर्मा जी, अभी नहीं ना अभी लौट, मैं हैरान हूं ये सब करने में इतना समय क्यों लगता है कि व्यवस्था बना। आज के दौर में इतना समय लग सकता है क्या? नहीं ना मित्र, 22 मिनट में ऑपरेशन सिंदूर हो गया। यहां अनुपात समानुपात में सालों लग रहे हैं, बोले मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग बुलाई है क्या? अरे क्या मीटिंग बुलाई दादा रे दादा? आप एक नियम बना देते पहले दिन सरकार में कि भाई हमको 100 बच्चों पर 20 मास्टर देने हैं, और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बुला कहते कि 31 दिन के भीतर ये हमको जमीन पर एग्जीक्यूशन चाहिए। कर सकते हैं तो आप शिक्षा सचिव रहेंगे, नहीं तो संजय सिंह रहेंगे, और संजय सिंह भी नहीं कर पाएंगे तो अशोक यादव को बनाऊंगा। परिणाम चाहिए। यह अनंत काल को सत्यनारायण कथा है क्या कि पंचम अध्याय समाप्त हुआ प्रसाद लो घर जाओ? ना भाई, मेरी सिर्फ लड़ाई इतनी सी बात की है। संजय सिंह जी एक छोटी सी टिप्पणी कुछ कहना चाह रहे थे आप, जल्दी से, समय कम, फिर मैं अशोक जी से, रजत से और शर्मा जी से एक टिप्पणी लूंगा। जी वैसे इसमें आरोप प्रत्यारोप पे मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि बहुत गंभीर विषय पे आप डिबेट करा रहे हैं। मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं सपा को खींचूं, लेकिन अशोक यादव जी आरोप लगा रहे हैं तो मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। अशोक यादव जी, एक बात बता दीजिए, आपकी सरकार मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव जी की मिला के करीब 11 वर्ष रही है रफली, कितनी नौकरियां दी हैं? आपके पास कोई डिटेल है? बताइए आज जरा। बहुत आप लोग चीखते चिल्लाते हैं नौकरियां नौकरियां नौकरियां, कितनी नौकरियां? कुछ आंकड़े पेश करिए जरा उत्तर प्रदेश की जनता को, तो हम वो विश्वास करें कि आप नौकरी देते थे कि माफियाबाद या गुंडा राज में एम्प्लॉयमेंट देते थे आप लोग। ये आप क्लियर करके बताइए। ठीक, नहीं तो बोलना बंद कर दीजिए। एक ही सवाल अशोक यादव रिस्पॉन्ड करिए। वो पूछ रहे हैं कि आपके पास 11 साल उत्तर प्रदेश की हुकूमत रही, आपने कितनी नौकरियां दी? रिस्पॉन्ड करिए इसी सवाल पर बस। साहब जी देखिए, हमारी सरकार में जो ट्रांसपेरेंसी से जॉब दी जाती थी, आप पुलिस भर्ती का उठा के देख लीजिए। पुलिस भर्ती में हमारे उस तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने कह दिया, आप ओपनली दौड़ निकालो, फिजिकल निकालो, बीच में कोई इफ बट नहीं है। आप सीधे जो चीज सामने दिख रही है, मार्कशीट दिखाओ, अपना मेरिट दिखाओ, उसके बाद सीधे भर्ती हो गई। लेकिन उस फेयर भर्ती को भी इन लोगों ने अनफेयर बताया। अभी ये लोग कह रहे हैं कि कोई 86 में 56 वाला एग्जाम्पल दे रहे थे। आप मुख्यमंत्री जी विधानसभा में जब कहते हैं, आप कह रहे हो सब हमारे यहाँ कानून से, ठीक है, समय कम है मित्र, लंबी बात नहीं, ठीक है। रजत क्या चाहते हैं संक्षेप में 30 सेकंड में अपनी बात रखिए, फिर मैं शर्मा जी के पास जाऊं। मैं सर केवल माननीय एमएलसी साहब से, जो शिक्षकों के एमएलसी हैं और जो बीजेपी से नेता हैं,
संजय सर से मैं यही विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि जो युवाओं ने सरकार इसलिए बदला था कि कुछ नया होगा प्रदेश में, इसलिए नहीं बदला था कि पिछली सरकार से तुलना किया जाएगा। सूबे में 1,26,028 पद खाली हैं परिषदीय विद्यालयों में, उसको सरकार भरने वो पर भरेगा। कार्य करे। ठीक है रजत, शर्मा जी, मेरे ख्याल से जी, मैं इतना कहना छात्रों चाहूंगा ने कि जो अभ्यर्थियों ने अपनी मांग बहुत अच्छे ढंग से सामने रख दी। मैं इतना कहना चाहूंगा, भाई रजत को भी कहना चाहूंगा कि आप पॉलिटिकल पार्ट मत बनना, अपनी भाषा और अपने इस मिशन को शालीन रखना, नियंत्रित रखना, आपके विषय को अधिकारियों तक और मंत्रालय तक पहुंचाना, माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाना हमारा काम, हम लोग इसको करेंगे। लेकिन आप शालीनता पूर्वक अपनी बात रखते रहना, किसी तरह के टूल मत बनना भैया। बाकी आपके विषय को हम लोग देखेंगे इससे कैसे हल कराया जा सकता है। ठीक बात। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.